अरे अरे अरे, इतना भर दिया, शक्ल के साथ साथ आंखें भी चल गई है क्या? जाओ यहां से। इस फाइल को अच्छे से पढ़ो और सारे हाँ, ये प्रोजेक्ट मेरा आइडिया है, मेरे दिमाग मेरे डिजाइन से बना। इवन इसे ग्रीन सिग्नल दिलाने के लिए मैंने अपने कॉन्टैक्ट, अपने सोर्सेज यूज किए। तो आप ये काम मुझसे लेके आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? लेकिन जब तूने ये काम किया था ना, उस वक्त तेरे लिए काम सबसे ज्यादा जरूरी था, बीवी नहीं। सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में आया फुल ड्रामा, जहां काव्या को लेकर आरव और गुलाब सिंह के बीच टकराव नजर आया। जा, तेरी बीवी की आंखों में आंसू होंगे, जा उसे कहीं घूमने लेके जा, खाना वाना खिला, उसकी खुशामद कर। जा जा, उसको समझ जा। जी हाँ, सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आरव अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। इसी दौरान काव्या खाना परोसते हुए अपने मायके की यादों में खो जाती है और गलती से ससुर जी की थाली में जरूरत से ज्यादा खाना डाल देती है। अरे अरे अरे, इतना भर दिया, शक्ल के साथ साथ आंखें भी चल गई है क्या? जाओ यहां से। यह देखकर गुलाब सिंह गुस्से में काव्या पर चिल्ला पड़ते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। हैरानी की बात यह रहती है कि यह सब देखकर भी आरव कुछ नहीं बोलता। वहीं काव्या के जाने के बाद गुलाब सिंह अपने बड़े बेटे को एक अहम प्रोजेक्ट की फाइल सौंप देते हैं। यह देखकर आरव हैरान हो जाता है और कहता है कि उसे इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी है और यह फाइल उसे दी जानी चाहिए। लेकिन पापा, इस प्रोजेक्ट पे तो मैंने काम किया, इसके सारे फैक्ट, सिचुएशन तो मुझे अच्छे से पता है, मैं इसे अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन गुलाब सिंह इस बात से इनकार कर देते हैं और साफ कह देते हैं कि बड़ा बेटा ही इस घर का वारिस और मालिक है। यह सुनकर आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह गुलाब सिंह से बहस करने लगता है। लेकिन जब तूने ये काम किया था ना, उस वक्त तेरे लिए काम सबसे ज्यादा जरूरी था, बीवी नहीं। जा, तेरी बीवी की आंखों में आंसू होंगे, जा उसे कहीं घूमने लेके जा, खाना वाना खिला, उसकी खुशामद कर। जा जा, उसको समझ जा। जवाब में गुलाब सिंह उसे अपनी पत्नी को संभालने की नसीहत दे देते हैं। गुस्से में आरव कुर्सी पटकता है और वहां से चला जाता है। मुझे ताई माँ का फ़ोन आया हुआ है कि पापा थोड़े से कुछ तो अजीब मन में है, पता नहीं क्या, कि उन्होंने सूरज भैया की पढ़ाई ही रोक दी अपने गुस्से में। तो काव्या भी सोच रही है कि यार इस बिहेवियर के पीछे और कोई रीज़न तो होगा। तो उसमें उस थॉट में काव्या को रियलाइज़ नहीं होता है कि उसने थोड़ी सब्जी से पूरी प्लेट भर दी है, पूरी की पूरी। तो वो थोड़ा डांट पड़ जाती है, उसको बुरा लग जाता है। और यहाँ पे बेचारा जो आरव है, उसने एक प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत करी है, बट वो सारा क्रेडिट अनुराग अब ले जाएगा क्योंकि वो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उससे उस बात का गुस्सा आ रहा है। और जैसे कि सबने देखा है कि गुलाब सिंह को मेरी ये हालत देख के घिन आती है, तो मुझे इस बारे में भी बुरा लग रहा है कि अब क्या ही बोल सकते हैं। क्योंकि एक टाइम था जब गुलाब सिंह जो है वो आरव को अपना गोल्डन चाइल्ड मानते थे। अब काव्या को ये लग रहा है कि मेरी वजह से अब जो आरव और उसके पापा का रिश्ता है, एक तो उसके बीच में भी एक अलग डायनामिक शुरू हो गया है वहाँ पे, और दूसरा वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। प्यार तो है ना काव्या को आरव से, तो बुरा तो लगता है कि घुमा, पिक्चर दिखा, तो वो वैसी वैसी बातें कर रहे कि जा जा, तू तो बीवी का ही ध्यान रख, तो तेरा ध्यान काम पे नहीं है मतलब एक सीन में ऐसा हुआ भी था कि सर हम ऐसे करते हैं क्या? तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो आपने रियल में नहीं करी होती है, जिस तरीके से आप वैसे यहाँ पे करते हो। तो बहुत लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। इस शो का सबसे बड़ी लर्निंग मेरे लिए ये है कि साड़ी पहन के घूमना। इस शो के पहले मैंने साड़ी नहीं पहनी थी कभी, तो यहीं पर मैंने पहन के अब पहनना सीख लिया साड़ी। तो ऐसे ही बहुत सारे न्यू लर्निंग्स आते रहते हैं तो ऑफ स्क्रीन। अब इस ट्विस्ट के बाद कहानी किस नए मोड़ पर पहुंचेगी, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा।